हेलो स्टूडेंट, क्या आप लैब असिस्टेंट 2026 की तैयारी कर रहे हो और सबसे बड़ा डर आपका फिजिक्स का है और यदि फिजिक्स में आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो एक बार लास्ट तक इस वीडियो को देखना है कि किस प्रकार से फिजिक्स के 33 क्वेश्चन हम जो है सही करें लैब असिस्टेंट 2026 की जो है एग्जाम में। तो जीरो से हीरो बनने का सफर कैसे तय करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपके सिलेबस का डिस्कशन कर देता हूं कि आपके सिलेबस में क्या है। तो आपके सिलेबस में 10 चैप्टर हैं। आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर है, जिसमें रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गई, ऑसिलेशन यानी कि दोलन वाला आ गया, वेव्स यानी कि तरंग। ये चारों चैप्टर आपके किसके हैं? 11th क्लास के हैं। ये आपके 11th फिजिक्स के हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, ऑप्टिक्स जिसमें मेजरली पार्ट किसका है? वेव ऑप्टिक्स का है, तरंग प्रकाश की का है। इसके बाद आपके परमाणु है, न्यूक्लियर यानी नाभिक है, और सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी आपके चैप्टर है। तो ये 6 चैप्टर आपके किसके हैं? 12th क्लास के हैं। ठीक है ना। अब हर चैप्टर पे अप्रोक्सीमेटली 4 टॉपिक है। तो क्या सर ये 4 टॉपिक पढ़ने से, हर चैप्टर के 4 टॉपिक पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या हमारे 33 के 33 नंबर फिजिक्स में आ जाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। आपको क्या करना है? आपको इन 10 चैप्टरों को पूरा पढ़ना है, जीरो से लेकर के बिल्कुल जो है हाई लेवल तक जाना है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों ही अपने पेपर पैटर्न को चेंज कर चुके हैं। तो वहां पर असर्शन रीजन वाले इंक्लूड हुए हैं क्वेश्चंस, और असर्शन रीजन पे या कॉलम मैच पे आपका कंटेंट अच्छा होना जरूरी है, और कंटेंट अच्छा होने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। तो आपको 10 के 10 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि इनके आगे जो 4 टॉपिक लिखे हुए हैं जैसे टोर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्वागुण, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, यहां लिखा हुआ है आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डॉपलर इफेक्ट। तो ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं इन पे आपको स्पेशल फोकस करना है ना, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन आपको चैप्टर पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक्स भी आपको, जो 4 टॉपिक आपके लिखे होते हैं, ये टॉपिक्स भी आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ोगे। तो आपको यहां पर कंप्लीट ये 10 के 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लोड मत लीजिएगा, सबका इलाज बताऊंगा। और इसके अलावा भी आपको कुछ पढ़ना है। और क्या पढ़ना है सर जी हमें? तो आपको बेसिक फिजिक्स पढ़नी है। बेसिक फिजिक्स में सर हमें क्या पढ़ना है? बेसिक फिजिक्स में आपको पढ़ना है यूनिट डायमेंशन पढ़ना है, वेक्टर आपको पढ़ना है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पढ़ने, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन करने हैं। क्यों? क्योंकि इन जो टॉपिक्स है, जैसे विमीय सूत्र बनाना आपको आना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, और यूनिट आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपके वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सदिश गुणन, अदिश गुणन भी आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदिश गुणन, सदिश गुणन के कॉन्सेप्ट आपके जो है उन 10 चैप्टरों में लगेंगे। मैकेनिक्स के चैप्टरों में जैसे आप रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ने जाते हो, दृढ़ पिंड गतिकी वाला चैप्टर पढ़ते हो, तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब वहां क्रॉस प्रोडक्ट निकालना यदि आपको आता होगा, सदिश गुणन निकालना आता होगा, तो वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, अदिश गुणन और सदिश गुणन पढ़ना है, अवकलन और समाकलन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आपको आने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकलों में हमें अवकलन और समाकलन पढ़ने की, अवकलन और समाकलन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 टॉपिक भी आपको जो है बेसिक फिजिक्स में पढ़ने हैं उन 10 चैप्टर के अलावा। इसके अलावा हमें 33 क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो आपको पता है 3 क्वेश्चन आपके जो है जनरल साइंस लेवल की जो फिजिक्स होती है उस लेवल के आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टीआईआर होता है, तो ये टॉपिक तो स्पेशली सबको पढ़ना ही है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो 3 में से आपको देखना पड़ेगा। बाकी के जो टॉपिक्स है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके जो है जनरल साइंस लेवल के होने वाले हैं, और 30 क्वेश्चन आपके जो है इन 10 चैप्टरों से होने वाले हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि 10 चैप्टर हमें पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, साथ में बेसिक जो है फिजिक्स हमें तैयार करनी है ना, ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएं। ठीक है, क्योंकि इनका उपयोग वहां पर होगा, और उसके साथ में हमें जनरल साइंस की जो है फिजिक्स भी पढ़नी है। सर आपने तो बहुत कुछ बता दिया, इतना कुछ कैसे पढ़ेंगे? इतना कुछ कैसे पढ़ेंगे कि सर हम फिजिक्स में जीरो से हीरो बन जाए? तो उसके लिए आपके लिए मैंने क्या कर रखा है आपको पता होगा। जिस चैनल पर आप ये स्ट्रीमिंग देख रहे हो उस ही चैनल पर इंजीनियर दीपक सर फिजिक्स यूट्यूब नाम से जो चैनल है, ठीक है, इस चैनल पर मैंने आपको 1 शॉट क्लासेस प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, और वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री।
ठीक है, बिल्कुल फ्री बैच है आपका, वन शॉट क्लास उसमें चल रही है जिसमें 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं, साथ में उसमें स्पेशल क्लासेज भी आ रही है आपके पास, जैसे डॉपलर इफेक्ट जो एनसीईआरटी से हट गया था लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के सिलेबस में है, जैसे आपका जो है लॉजिक गेट जो आपके अलग से टॉपिक है वो भी मैंने स्पेशल क्लास के रूप में, मतलब जिन टॉपिक से 100% क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में देखने को मिलेगा उन सभी टॉपिक्स पर भी मैंने स्पेशल सेशन देना चालू कर दिया है। तो करना क्या है, आपको इंजीनियर दीपक सर फिजिक्स इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है, जिस पर आपकी स्ट्रीमिंग भी चल रही है। इंजीनियर दीपक सर फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको कंप्लीट फ्री कंटेंट मिल रहा है, फ्री कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर वन शॉट क्लास, एमसीक्यू, पीवाईक्यू मिल रही है और यहां पर आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। तो इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा इंजीनियर दीपक सर फिजिक्स से, और इस चैनल से को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 10 चैप्टर में वन शॉट बढ़ा रहा हूं। जो इतना बड़ा चैप्टर होता है उसको 100% कंटेंट के साथ नीट लेवल पे ले जाकर के मैं वन शॉट बढ़ा रहा हूं, जो अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 आवर्स में वन चैप्टर आपका हो जाता है। जो बिगिनर्स के लिए भी अच्छा है, जो शुरुआत कर रहे हैं वो उनके लिए भी अच्छा है कम समय में, और जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और ये क्लासेज आपकी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। इसके अलावा ये जो बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स है इसकी भी वन शॉट क्लास आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपको कई जगहों से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्य जगहों पर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लास आपकी इसकी भी आपको मिल जाएगी, और एक जनरल साइंस के जो 3 क्वेश्चन है उसके लिए भी आपको वन शॉट क्लास मिल जाएगी। मतलब फिजिक्स में अगर 0 से हीरो बनना है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं या फिर लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है, आपको फिजिक्स के लिए डरना नहीं है, आपको इस YouTube चैनल से जुड़ना है और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, ताकि आपको फ्री वन शॉट क्लासेस और फ्री कंटेंट फिजिक्स के लिए मिलता रहे और आपको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत ना पड़े। लैब असिस्टेंट 2022 में भी मेहनत करा करके स्टूडेंट के 33 के 33 क्वेश्चन फिजिक्स के सही करवाए थे। अब भी मैं आपके साथ तैयार हूं 2026 में। तो क्या आप भी तैयार हैं फिजिक्स को 0 से हीरो बनने तक का सफर तय करने के लिए? तो आज ही इस चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं क्लासों में। जय हिंद, जय भारत।